जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में संविधान का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक 22 भाग एवं 12 अनुसूचियों को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। भाग एवं अनुसूचियों से बनने वाले A to Z क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। साथियों, अब तक पूछे गए प्रीवियस सारे एग्जाम के प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी साथियों, जो कि वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। उसी तरह मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो कि वर्तमान में अब संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, भागों की संख्या मूल संविधान में 22 थी और वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। और अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, जो कि वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। अब हम सभी बारी बारी से सभी अनुसूचियों को देखते हैं। अनुसूची 1 में क्या वर्णन किया गया है? संघ के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। शेड्यूल 1 में जो 28 राज्य हैं हमारे देश के और 8 यूटी हैं, उनके बारे में चर्चा किया गया है। महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा अनुसूची 1 से, यदि देश में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटता या बढ़ता है तो उसमें अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि हमारे देश में राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर घटाया या बढ़ाया जाएगा तो अनुसूची 1 में ही परिवर्तन करने का यह प्रावधान किया गया है। अगला अनुसूची नंबर 2 देखते हैं। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में चर्चा किया गया है। यानी कि सैलरी और पेंशन के बारे में शेड्यूल नंबर 2 में वर्णन किया गया है। अगला अनुसूची देखते हैं 3। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। यानी कि अनुसूची 3 में ओथ के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ याद रखिएगा कीवर्ड के द्वारा पहले वेतन और पेंशन मिलता है, यानी कि 2 नंबर अनुसूची पहले होता है, उसके बाद 3 होता है। तो पहले वेतन और पेंशन मिलेगा, उसके बाद ही शपथ लेंगे। देखते हैं अनुसूची 3 से एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ के बारे में चर्चा अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके बारे में शपथ का जो है अनुसूची 3 में वर्णन नहीं है। इनका वर्णन कहाँ है? तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया शपथ के बारे में, और उपराष्ट्रपति का शपथ के बारे में वर्णन अनुच्छेद 69 में किया गया है, और राज्यपाल के शपथ के बारे में वर्णन 159 अनुच्छेद में किया गया है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला अनुसूची देखते हैं दोस्तों, अनुसूची नंबर 4। राज्यसभा के सदस्यों की सीटों के आधार पर सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सदस्यों के संख्या पर सीटों आधार पे सीटों का बंटवारा। हमारे देश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 28 राज्य के सभी सीटों का बंटवारा किया गया है, और ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें कि राज्यसभा में सीटें मिलती हैं। तो वे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर। ये ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें राज्यसभा का सीटों की संख्या इन्हें मिलता है। अगला अनुसूची नंबर 5 देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश के सभी हिस्सों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन है। यानी कि पूरे देश की यहाँ बात किया जा रहा है। उनमें एससी और एसटी के प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में वर्णन अनुसूची 5 में किया गया है। साथियों, हमारा यह समझाने का तरीका और हमारा यह कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी मेहनत के द्वारा लाया जाता है, और यह वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला अनुसूची देखते हैं 6। अनुसूची 6 में क्या वर्णन है? तो चार ऐसे राज्य हैं जिसके एसटी क्षेत्रों के प्रशासन क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। वैसे 4 राज्य कौन कौन से हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है? तो वे 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे मणिपुर राज्य नहीं है, याद रखिएगा। मणिपुर छोड़ करके 2 ऐसे एम वाले नाम हैं जो कि 4 राज्य प्रशासनिक क्षेत्र एसटी में आते हैं अनुसूची 6 में। वे कौन कौन से हैं? असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। अगला देखते हैं अनुसूची नंबर 7। अनुसूची 7 में सूची के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। हम बारी बारी से सभी सूचियों को देखते हैं और उनसे बनने वाले क्वेश्चन को डील करते हैं। संघ सूची, जो कि मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़कर के 100 हो चुकी है। जैसे कि संघ सूची में आते हैं जनगणना, विदेशी संबंध, डाक,
रेलवे, ये ऐसे विषय हैं जो कि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सूची देखते हैं, राज्य सूची। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे और वर्तमान में राज्य सूची की विषयों की संख्या 61 हो चुकी हैं, यानी कि 66 से घट करके अब 61 रह गया है। राज्य सूची में पुलिस आते हैं, जेल आता है, सिंचाई आता है, नहर, ये सभी वैसे विषय हैं जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सूची देखते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और इसकी संख्या अब बढ़ करके 5 बढ़ गई है, 52 विषय हो चुके हैं। जो यहाँ 66 से 61 हुआ था, यानी कि 5 यहाँ घट गया था, यही 5 घटने के बाद समवर्ती सूची में भेज दिया गया, जो कि 47 विषय से 52 विषय 5 बढ़ गया है। यह कब किया गया था, यह भी पूछा जाता है प्रश्न। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया था। समवर्ती सूची के कुछ विषय देखते हैं, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, योजना आयोग, ये सभी वैसे विषय हैं जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। एक और विषय होता है दोस्तों, उसे याद रखेगा, अवशिष्ट शक्तियाँ। यह एक ऐसा विषय है जो कि जिसमें ना संघ सूची का विषय है ना कि राज्य सूची का। इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ हमारे देश के केंद्र को है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। वहीं अमेरिका के संविधान में यह राज्य सरकार को इस पे कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट शक्तियाँ में भारत, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगला सूची देखते हैं, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषा के बारे में वर्णन है, जो कि वर्तमान में 22 भाषा है। अगर बात किया जाए, भारतीय भाषा शुरुआत में 14 भाषा थी, जो कि वर्तमान में बढ़ करके 8 बढ़ गई है, 22 भाषा हो चुकी हैं। सभी बढ़े हुए भाषाओं को देखते हैं, कब कब बढ़ा था और कौन सा भाषा जोड़ा गया था संविधान में। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1967 में, जिसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा 15वीं भाषा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1992 में, जिसमें कीवर्ड याद रखिएगा, 3 भाषा जोड़ा गया था, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इस कीवर्ड के द्वारा आप याद रखिएगा कि संविधान का 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया, जो कि पूरा 22 हो चुका था। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें 4 विषय भाषा जोड़े गए, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। याद रखिएगा, सभी भाषाओं का राज्य पूछा जाता है। तो संथाली जो कि झारखंड का जनजातीय भाषा है, बोडो या बोडोलैंड यानी कि असम में बोडोलैंड एक क्षेत्र है, वहाँ का भाषा है, डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर का भाषा है, मैथिली यह बिहार का भाषा है। अगला अनुसूची 9 देखते हैं। अनुसूची 9 जो कि जोड़ा गया था, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 9वां अनुसूची जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। इसमें क्या विवेचना है, तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में अनुसूची 9 में वर्णन किया गया है। अगला अनुसूची देखते हैं दोस्तों, 10वां अनुसूची जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में। इसमें वर्णन किया गया है दल बदल कानून विरोध के बारे में। दल बदल कानून विरोध के बारे में वर्णन अनुसूची 10 में किया गया है। 10 से दल बदल याद रखिएगा, 10 से 10 और 10 से दल बदल। पूछा जाता है दल बदल कानून के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला एक देखते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या वर्णित है, तो पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में लाया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था में विषयों की संख्या पूछा जाएगा तो 29 विषय थे। और अनुसूची 12वां देखते हैं दोस्तों। अनुसूची 12 यानी शेड्यूल 12 में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में लाया गया था। और नगर पालिका में विषयों की संख्या 18 है। ये दोनों में डिफरेंट याद रखिएगा। अनुसूची 11 जो कि पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से लाया गया था और इसमें 29 विषय थे। और अनुसूची जो 12 है नगर पालिका के बारे में वर्णन है, यह 74वां संविधान संशोधन में लाया गया था और विषयों की संख्या 18 है। ये सभी महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं भारत के भाग, संविधान के भाग देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण भागों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाग नंबर 1 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट और यूटी के बारे में वर्णन भाग 1 में है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तृत है भाग 1। दूसरा देखते हैं भाग 2।
भाग 2 में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है साथियों, जिसका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है। नागरिकता जो कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। अगला देखते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या वर्णित किया गया है, तो मौलिक अधिकार, जिसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच किया गया है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला देखते हैं, अगर पूछा जाएगा कि अगला देखते हैं दोस्तों भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। यह 35 से लेकर 51 अनुच्छेद के बीच में विस्तृत है और नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला भाग 4 के क याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य के बारे में है, जिसका अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। यह मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला भाग देखते हैं 5, जो कि इम्पोर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में वर्णन है, यानी कि यूनियन के बारे में वर्णन भाग 5 में है। यह भाग सबसे बड़ा भाग है, जिसमें अनुच्छेदों की संख्या 100 है। यह 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक विस्तृत है। सबसे बड़ा भाग पूछा जाएगा तो भाग 5 ही होगा साथियों। अगला देखते हैं भाग 6, जिसमें राज्य सरकार के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि यूनियन के बारे में भाग 5 है और स्टेट के बारे में भाग 6 है। और यूटी के बारे में पूछा जाएगा तो भाग 8 में यूटी के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम भाग 6 देखते हैं, राज्य सरकार के बारे में वर्णन है। यह अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक विस्तृत है। अगला भाग देखते हैं 7, जो कि निश्चित कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया था भाग 7 को। यह कब किया गया था, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। याद रखिएगा, भाग 7 को 7वें ही संविधान संशोधन से किया गया था, और कब, तो 1956 के तहत रद्द कर दिया गया। अगला भाग महत्वपूर्ण है 8। यह केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के बारे में भाग 8 में वर्णन किया गया है, जिसका अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक यह विस्तृत है। आगे देखते हैं भाग 9, यह भी महत्वपूर्ण है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है, और भाग 9 के क में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 9 के ख में याद रखेगा सहकारी समिति, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। यह 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। याद रखेगा, 9 में पंचायत, भाग 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समिति। अगला देखते हैं भाग नंबर 10, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 10 में क्या है, एससी और एसटी के एरिया के बारे में वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 244 में वर्णित है। अगला भाग देखते हैं, महत्वपूर्ण है 11। भाग 11 में क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार के संबंध के बारे में बताया गया है, यानी कि स्टेट और यूनियन के रिलेशन के बारे में भाग 11 में वर्णन किया गया है। अगला भाग देखते हैं, महत्वपूर्ण है भाग 15। भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला भाग महत्वपूर्ण है भाग 17, जो कि राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 17 याद रखेगा, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है भाग 18। भाग 18 में क्या है, तो आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में किया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है भारत में। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। जर्मनी के संविधान को याद रखिएगा, वाइमर संविधान कहते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण है और लास्ट है भाग 20। संविधान संशोधन के बारे में भाग 20 में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन अधिनियम भारत में लिया गया है। साथियों, यह सभी काफ़ी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। यह सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे पुनः देखें और यह हेल्पफुल हुआ है अगर आपके लिए यह वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।